वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक इम्पॉर्टेंट पोएम है द रोड नॉट टेकन, जो कि क्लास 9th के उसमें भी प्रिस्क्राइब्ड है सिलेबस में और वैसे भी हमारे लिटरेचर में पढ़ी जाती है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो उससे पहले हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम जो है वो समरी के बारे में पढ़ेंगे रोड नोट टेकन की, और उसके बाद हम लाइन टू लाइन जो है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है अबाउट द पोइट रॉबर्ट ब्राउन। 1874 से 1963 के बीच में इनका लाइफ स्पेन रहा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ फेमस अमेरिकन पोइट नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज यूज़ ऑफ एवरीडे लैंग्वेज। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या एक फेमस अमेरिकन जो है वो पोइट थे, और वो किस लिए जाने जाते थे? अपनी रूरल लाइफ को वो इतने अच्छे तरीके से, यानी गाँव की लाइफ को इतने अच्छे तरीके से दिखाते थे। और जो एक एवरीडे यानी जो मतलब जो एक कॉमन लैंग्वेज होती है ना, जो नॉर्मल बातचीत की भाषा होती है, उसको वो यूज़ करते थे, ठीक है, ताकि हर इंसान को वो समझ आ सके। मतलब कोई हाई वो कैब नहीं, कुछ अलग तरीके से कुछ यूज़ नहीं, एक नॉर्मल भाषा में वो लिखते थे, ठीक है। ही ऑफन एक्सप्लोर थीम्स लाइक, उनकी थीम्स मेजरली क्या थी? नेचर, ह्यूमन चॉइसेस, लोनलीनेस, अकेलापन एंड लाइफ के स्ट्रगल के बारे में, ये इनकी मेजर थीम्स में आता है। हिज पोएम आर सिंपल ऑन द सरफेस बट डीप इन मीनिंग। उनकी पोएम जो है वो दिखने में कैसी थी? सिंपल लगती थी, जैसे पढ़ते हैं तो हम नॉर्मली हाँ बस पढ़ ली, क्योंकि वो समझ आ जाती, हाँ ऐसी सी एक बात है, लेकिन वो उसका मतलब क्या होता था, वो डीप होता था। सम ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स इंक्लूड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, मेंडिंग वॉल्स एंड ब्रिजेस। ये जो है ये इनकी इम्पॉर्टेंट फेमस पोएम्स है, ठीक है। आइए, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में था। अब हम बात करते हैं पोएम के बारे में, द रोड नोट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम का नाम है। ये टोटल 4 स्टेंजा में लिखी गई है, हर स्टेंजा में 5 लाइन, ठीक है। थीम क्या है इसकी? चॉइसेस इन लाइफ एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, कि लाइफ में हम क्या चूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे पास कितनी चॉइसेस होती है और हम क्या चूज़ करते हैं और उसके क्या रिजल्ट निकलता है उस चीज़ का। मतलब बहुत सी बार ऐसा होता होगा, हमारे साथ भी ऐसा होता है, मान लो 2 चॉइस होती है हमारे पास, हम एक को चूज़ कर लेते हैं, और दूसरे के टाइम में होता है उस एक को चूज़ करने के बाद ये लगता है काश अगर दूसरी चूज़ की होती तो सही हो जाता, या फिर यूँ सोचते हैं कि अगर मैंने उसको चूज़ किया होता तो क्या होता। तो ये जो चॉइसेस और उनके रिजल्ट के बारे में ये बताया गया है, ठीक है, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है समरी। समरी सिंपल लैंग्वेज में, दिस पोएम इज़ अबाउट अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड इन अ येलो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के आगे 2 रोड कट रही है, क्रॉस रोड है, और वहाँ पे एक पर्सन जो है वो खड़ा है, और वो ये डिसाइड सोच रहा है कि मैं 2 रोड जा रही है और मैं उसमें से कौन सी रोड को चूज़ करूँ, ठीक है। देर आर 2 रोड्स, वहाँ पे 2 रोड्स हैं, एंड ही मस्ट चूज़ वन, और उसको एक जो है एक ही चुननी पड़ेगी, मतलब एक चुननी पड़ेगी, उसके पास एक ही चॉइस है चुनने के लिए। बहुत लोग इक्वली यूज्ड, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे दोनों इक्वली यूज्ड लग रही है। मतलब कि जैसे मान लो एक तो ऐसा होता है जिस पे बिल्कुल सुनसान सी हो, और एक पे ये होता है कि नहीं भी हाँ यहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन वो क्या है उस केस में क्या है, दोनों इक्वली यूज्ड है। इस इक्वली यूज्ड का मतलब कैसे? जैसे कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि दोनों, देखो अगर हम किसी चीज़ के लिए बायस्ड हैं, मतलब मान लो मुझे कोई 2 चीज़ें चूज़ करनी है और मुझे पता है कि मैंने ये एक डेफिनेटली चूज़ करनी है, तो उसमें वो चॉइस का ऑप्शन रह ही नहीं जाता, मैंने ऑलरेडी उस चीज़ को चूज़ कर लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हमारे पास होता है कि 50-50, ये करूँ या वो करूँ। ये हर लेवल पे ये चीज़ें हमारी इम्पैक्ट होती है, चाहे हमें पढ़ाई के डिसीजन लेने हो, हमें करियर के लेने हो, या कोई और जॉब रिलेटेड डिसीजन, कोई भी लाइफ के डिसीजन लेने हो, उसमें होता है कि कई बार हम इस सिचुएशन पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ ऐसा लगता है 50-50 है, ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ। सिमिलरली इसी तरह उस पर्सन के साथ है जो दोनों रोड को देख रहा है और बहुत इक्वली यूज लग रही है उसको। ही चूजेज द लेस ट्रेवल वन, लेकिन उसने कौन सी चूज़ करी? जो लेस ट्रेवल थी, ठीक है। होपिंग इट विल मेक अ डिफरेंस, उसको ये लगा, कई बार हम होता है ना कि कुछ अलग चूज़ करते हैं, कुछ अलग चूज़ करते हैं, ये तो सारी दुनिया ने किया ही हुआ है, कुछ अलग हटके करते हैं, तो उस तरीके से उसने जो है वो हटके वाली चूज़ किया, और उसको क्या लगा कि ये एक डिफरेंस बनाएगा। लेटर ही वंडर्स वट वुड हैव हैपेंड इफ़ ही हैड टेकन द अदर रोड, और बाद में उसको ये लगा कि क्या होता अगर उसने दूसरी रोड ले ली होती, वो ना लेके अगर उसने दूसरी रोड ली होती तो क्या होता। द पोएम शोज हाउ एवरी डिसीजन इन लाइफ शेप्स आवर फ्यूचर, और ये पोएम क्या दिखाती है कि कैसे जो हर एक डिसीजन है हमारी लाइफ का, वो हमारे फ्यूचर को क्या करता है? शेप करता है। एंड वी कैन नॉट गो बैक टू ट्राई अदर पाथ, और हम नहीं जा सकते वापस दूसरे पाथ को ट्राई करने के लिए। मतलब हमें जैसे मान लो
वो 2 रोड थी, उसमें से उसने एक चूज़ कर ली, वो उस रोड पे आगे बढ़ गया, तो वहाँ पे जाके उसको वो रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन अब उसके पास इतना टाइम नहीं बचा कि वो वापस आए और दूसरे रोड पे उतना ही टाइम इन्वेस्ट करे अपना, अपने उतने ही एफ़र्ट्स डाले और फिर उसका रिज़ल्ट देखे कि क्या निकलता है। तो ये जो है, ये दिखने में नॉर्मल पोएम लग रही है, लेकिन इस पोएम का क्या डीप है मीनिंग में ये क्या दिखाता है हमारी लाइफ में हमें कितने चीज़ें देखने को मिलती है, कितनी हमारे पास चॉइसेस आते हैं, हम क्या चूज़ करते हैं, उसके बाद क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। कईयों को बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है, कईयों को बहुत बुरा रिजल्ट निकलता है, तो ये उस चीज़ के बारे में। ठीक है, आइए अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले आता है स्टैंजा 1। हमने कहा था 4 स्टैंजा, हर स्टैंजा की 5 लाइन्स है। लाइन 1 क्या कहती है, 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। यानी हमें देखो पढ़ने से ही समझ आ रहा है, यानी उसने एवरीडे यूज़ ऑफ लैंग्वेज किया, मतलब कॉमन जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको यूज़ किया। तो उसने क्या कहा है कि 2 रोड जो है वो एक येलो वुड यानी एक जंगल में 2 रोड जा रही है। ये क्या कह रहा है, द स्पीकर सीज 2 रोड स्प्लिटिंग अपार्ट इन येलो फॉरेस्ट। येलो मीन्स इट्स ऑटम, ऑटम सीज़न है ये, येलो का मतलब है ये ऑटम सीज़न दिखा रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि ये जो स्पीकर क्या देखता है कि 2 रोड जो है वो बंट रही है एक फॉरेस्ट में, और ये ऑटम का टाइम है तो वो येलो उसने उसकी जगह यूज़ किया। सेकेंड लाइन क्या कहते हैं, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और वो क्या फील कर रहा है कि मैं दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सकता। ही फील सैड, सॉरी है उस चीज़ के लिए, बिकॉज ही कैन नॉट वॉक ऑन बोथ रोड्स एट द सेम टाइम, कि वो सेम टाइम पे दोनों रोड पे इकट्ठे नहीं चल सकता। थर्ड लाइन है हमारे पास, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। और सिर्फ एक पर्सन होने की, वो एक अकेला पर्सन है वो, और वो वहाँ पे कई देर तक उस चीज़ को सोचता रहा। लॉन्ग आई स्टूड, मतलब वो खड़ा रहा वहाँ पे और वो चीज़ को सोचता रहा। बीइंग वन पर्सन ही स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड थिंकिंग केयरफुली। और वो बिल्कुल अच्छे उससे सोच रहा था कि मैं कौन सी चूज़ करूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और उसने उस रोड को उतनी दूर तक देखा, मान लो आपने इसकी वो भी देखा होगा, इसकी इमेज देखी होगी आपने, ऐसी एक पर्सन खड़ा है, उसके आगे 2 रोड जा रही है, और उस 2 रोड में उसने जितना ज़्यादा देखा जा सकता था उसने उन रोड्स में उतना ज़्यादा देखा भी उसको, ताकि कुछ दिख जाए। ठीक है, जस्ट लाइक ये हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेट है। जैसे मान लो अगर हम पढ़ाई का भी डिसीजन लेते हैं, कुछ हम करियर चूज़ करते हैं, तो हमें ये होता है ना कि उसकी हम मतलब थोड़ी नॉलेज लेते हैं कि कोई पर्सन ऐसा, कोई हमने एक ऐसी फील्ड चूज़ करी जिसमें कई बार क्या होता है कि नए ऑप्शंस आते हैं, नई फील्ड इंट्रोड्यूस होती है, तो क्या उसमें किसी को सक्सेस मिली है, नहीं मिली, समझ रहे हो आप, उस हिसाब से हम चीज़ें देखते हैं। तो यही चीज़ें इसमें दिखाई गई है कि वो लॉन्ग जितना ज़्यादा देख सकता था उसने उतना ज़्यादा देखा। ही लुक डाउन वन रोड एज फार एज ही कुड सी। उसने उस रोड को इतना दूर तक देखा जितना देखा जा सकता था। नेक्स्ट लाइन है, टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ। यानी कि एक बैंड आया, यानी एक मोड़ आया और रोड जो है वो वहाँ पे डिसअपीयर हो गई, ख़त्म हो गई। जहाँ तक उसको रोड दिख रही थी उसने वहाँ तक रोड देखी, और उसके बाद का नहीं पता। मान लो ये चीज़ क्या दिखा रहा है कि मान लो हम किसी को देख के इंस्पायर होते हैं कि उसने वो करियर लिया तो मैं भी वो चूज़ करूँ, तो हमें वहाँ तक तो दिखता है कि हाँ ये बुक्स पढ़नी है, लेकिन उसके बाद हमारा क्या फ्यूचर है हमें वो तो नहीं दिखता ना, कि कहीं हो सकता है हम कामयाब हो सकता है नहीं हो। जैसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, कि दूसरों को देख के इंस्पायर होते हैं कि हाँ वो डॉक्टर बना तो मैं भी बनूँगा, लेकिन हमारे उतने मार्क्स आए नहीं आए, वो चीज़ दिखा रहा है। द रोड डिसअपियर अराउंड अ बेंड हिडन बाय बुशेज एंड ट्रीज। और वो बाद में क्या होगा, पेड़ में और झाड़ियों में वो जाके रोड जो है वो छुप गई, उसके आगे जाके वो छुप गई। एक मोड़ आया और उसके बाद में वो रोड जाके छुप गई। तो यहाँ पे हमारा एक स्टेंजा जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है सेकंड स्टेंजा हमारा क्या कहता है, लाइन 6, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फिर उसने क्या देखा कि दूसरी तरफ देखा, और उसने भी उसको उतनी ही देर तक देखा, मान लो जितनी देर तक उसने पहली रोड को देखा उसने दूसरी रोड को भी उतनी देर तक देखा। कि चूज़ द सेकंड रोड, उसने सेकंड रोड को देखा, विच सेम जस्ट एज गुड, वो भी उतनी ही इक्वली गुड लग रही थी। मान लो ये ऑप्शंस होते हैं, आप जैसे 9th में हैं ये आप, तो 10th के बाद जब +1 में जाएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, वैसे 4 ऑप्शंस होते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो यूजुअली जो बच्चा साइंस लेता है वो क्या देखता है कि मैथ्स लूँ, IIT बनना है या डॉक्टर बनना है। फिर वो चीज़ उसको देखते हैं कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, केमिस्ट्री मुझे आती है, फिज़िक्स मुझे आती है नहीं आती, मैथ्स मुझे आता है नहीं आता। तो उसने उस चीज़ को उतना फेयरली दूसरी रोड को भी जो देखा, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लीन। और उसको क्या लगा कि ये ज़्यादा बेटर है पहले वाले से। ठीक है, जब उसने दूसरी को देखा तो
उसको वो ज़्यादा बढ़िया लगी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये जो है वो हरी भरी उसको लग रही थी, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, बिकॉज इट लुक ग्रासी एंड लेस यूज बाय पीपल, क्योंकि उसको ये ग्रासी लग रही थी, उसमें हरियाली थी और वो कम लोगों के द्वारा उस रोड पे जो है वो जाया गया था, कम लोगों ने वहाँ पे ट्रैवल किया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, बट एक्चुअली जब लेकिन वो जब ज़्यादा क्लोजली देखता है उस चीज़ को, हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, फिर उसको ये समझ आता है कि नहीं, जब उसको ज़्यादा पास से दिखता है कि नहीं बोथ रोड्स हैड बीन इक्वली यूज, लेकिन नहीं दोनों रोड जो है वो बराबर ही की तरह यूज़ करी गई है, एंड देयर वाज नॉट मच डिफरेंस, और कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस है नहीं उस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सेकेंड स्ट्रेंजर जो कंप्लीट होता है। अब आता है थर्ड स्ट्रेंजर, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों उस मॉर्निंग के टाइम उस टाइम दोनों रोड्स जो हैं वो एकदम फ्रेश लीव से कवर्ड थी, यानी दोनों इक्वली यूज थी, दोनों एक जैसी थी, एक जैसी दिख रही थी। दैट मॉर्निंग बोथ रोड्स वर कवर्ड विद फ्रेश लीव्स, जो दोनों रोड थी वो फ्रेश लीव्स के साथ कवर्ड थी। इन द लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और अब तक उन दोनों पे कोई नहीं चला था, उस मॉर्निंग से तक उन पे कोई नहीं चला था, और जो जो लीव्स थी वो फ्रेश थी। मान लो कई बार आपने देखा होगा कि रोड पे जो है वो पत्तियाँ आके गिर जाती हैं, और जब काफ़ी लोग उस पर चलते हैं तो वो क्रश हो जाती हैं। तो वो कह रहे हैं नो वन हैड वॉकड ऑन देम येट, अब तक उन पे किसी ने वॉक नहीं किया, एंड द लीव्स वर स्टिल फ्रेश एंड अनक्रश्ड, और लीव्स जो है वो अब तक फ्रेश थी और अनक्रश्ड थी। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर उसने क्या कहा कि नहीं मैं सेकंड वाली को ही चूज़ करूँगा, और फर्स्ट वाली को उसने क्या कहा, ही थॉट आई विल टेक द फर्स्ट रोड सम अदर टाइम, कि नहीं मैं इसको फिर कभी यूज़ करूँगा, फर्स्ट वाली जो उसने देखी थी। येट नोइंग हाउ द वे लीड्स ऑन द वे, बट ही न्यू हाउ द अदर डिसीजन लीड टू अनदर, तो लेकिन उसको पता था कि इस डिसीजन के क्या होगा इसके बाद, मतलब कि कई बार हम डाउट में कोई डिसीजन कर लेते हैं कि चल कोई ना देखी जाएगी, तो वो देखी जाई में ही था, उसको पता था कि क्या होगा। नेक्स्ट लाइन है आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और उसको डाउट हुआ कि क्या मैं उसने फर्स्ट रोड को छोड़ दिया, उसने सेकंड को चूज़ किया, ठीक है, और फर्स्ट को जब चूज़ कर छोड़ दिया तो उसको डाउट हुआ कि क्या मैं दोबारा आके इसको यूज़ कर पाऊँगा इस रोड को। सो ही डाउटेड ही वुड एवर रिटर्न टू ट्राई द फर्स्ट रोड, क्योंकि वो उस फर्स्ट रोड को दोबारा ट्राई कर पाएगा। देन फोर्थ स्टेंज आता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई, लेकिन वो ये बात जो है वो बहुत एक दुख के साथ बोल रहा है, ठीक है। वन डे इन द फ्यूचर ही विल टॉक अबाउट दिस मोमेंट विद द साई, वो कह रहा है कि वो एक रिग्रेट के साथ जो है वो ये बात बोल रहा है कि मैं जो है, मतलब एक होता है ना हम किसी दुख के साथ कि चलो कई बार हम लेट गो करते हैं चीज़ों को कि चलो एक ही चीज़ चूज़ कर पानी थी, हम एक ही कर पाते, चलो कोई ना दूसरी जाने दो। तो उसने वो फर्स्ट रोड को जो है वो जाने दिया, और वो ये बात दुख के साथ कह रहा है कि क्या कभी मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा दोबारा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कि कभी क्या पता कब फ्यूचर में यूज़ कर पाऊँ, फार इन द फ्यूचर मैनी ईयर्स लेटर, काफ़ी सालों बाद मैं उस चीज़ को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड नेक्स्ट लाइन ये इकट्ठी पढ़ लेते हैं, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। उसने क्या कहा कि फिर से ये लाइन रिपीट करी कि दो रोड जो है एक जंगल में जा रही थी, और मैंने वो चूज़ करी जो कम ट्रेवल्ड थी। ही विल से टू रोड सेपरेटेड इन अ फॉरेस्ट एंड आई चूज़ द रोड दैट वाज लेस कॉमन, यानी बहुत जो कम लोगों ने चूज़ करी थी मैंने उसको चूज़ किया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इस चीज़ से सब चीज़ें जो है वो चेंज हो गई। एंड दैट चॉइस चेंज्ड माई लाइफ कम्प्लीटली, ठीक है। इससे दो चीज़ें निकल के आती हैं। कई बार हम कुछ हटके करते हैं, जैसे कई बार कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है या कैसे करता है, तो कई बार वो कहता है हमें तो उम्मीद ही नहीं थी ऐसा चल जाएगा, हम इतने पॉपुलर हो जाएंगे, तो उसने कुछ हटके किया जो लेस कॉमन है, यानी कॉमन लोगों के द्वारा इतना ट्राई नहीं किया गया, और वो उनका पॉपुलर हो गया, तो वो चीज़ तो जो है वो उसकी प्लस में आ गई, मतलब ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ हट के चूज़ करते हैं और वो चीज़ फेल हो जाती है, ठीक है। कोई बिज़नेस लगा लो, कोई करियर ऑप्शन लगा लो, या कुछ भी ऐसा लगा लो, तो उस केस में उसके क्या होते हैं, बुरे परिणाम होते हैं। उस टाइम पे हमें रिग्रेट होता है कि काश मैंने वो दूसरे वाला ऑप्शन लिया होता, और जब वो चीज़ सफल हो जाती है तो हमें उस चीज़ का प्राइड होता है, हमें उस चीज़ की खुशी होती है कि ये सही किया यार, मेरा डिसीजन ये यहाँ पर ये सही था जो मैंने लिया। तो ठीक है, तो इसमें एक मॉरल लेसन देने की हमें वो कोशिश कर रहा है, ये हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है ये पोएम, कि कैसे
हम चीज़ों को चूज़ करते हैं उनके क्या क्या रिजल्ट होते हैं, कैसे हमारी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है एक कुछ डिसीजंस के थ्रू। ठीक है, तो मोरल और सेंट्रल आइडिया क्या, लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस, कि लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस आएंगी, हमें डिसाइड करना है हमें क्या चूज़ करना है, उस पर कैसे रहना है, उस पर कैसे टिके रहना है, और उससे हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या कह रहा है कि वंस वी मेक अ डिसीजन वी कांट गो बैक, कि एक बार हम डिसीजन बना लेते हैं तो हमारे पास दोबारा चांस नहीं होता कि हम दोबारा उस चीज़ को ट्राई करें, हम वापस जाने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एवरी चॉइस शेप्स आवर फ्यूचर, और हर एक चॉइस जो है वो हमारी शेप करती है हमारे फ्यूचर की एक बनावट है। यानी कि सपोज़ करो कि अगर आपने ये 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में आपने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, आप पढ़ लिए, +1 में आपने कुछ ऐसा करियर ऑप्शन चूज़ किया जो आपको पसंद है, आपका मन माना कि मैं इसमें आगे पढ़ाई कर पाऊँगा, मैंने वो करा। ठीक है, उसमें आपका उस कॉम्पिटिटिव जो भी उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो चारों स्ट्रीम्स होती हैं हमारी, उससे रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपने उसकी तैयारी करी, आपने फुल एफर्ट्स दिए और आपका उसमें सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो आपकी लाइफ उस डायरेक्शन की तरफ जाएगी, आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर वो नहीं भी हो गया सिलेक्शन तो कोई और ऑप्शन आप ट्राई करेंगे, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हैं, कितना चीज़ों को चूज़ करते हैं। तो हर एक चॉइस जो है वो हमारे फ्यूचर को शेप करती है। समटाइम्स वी मस्ट टेक रिस्क एंड चूज़ आवर ओन पाथ, और कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें रिस्क लेने पड़ते हैं और हमारे जो पाथ है उनको चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो कीवर्ड्स इसमें क्या क्या थे जो आपको वर्ड मीनिंग, डाइवर्ज्ड आया जो सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी बंट गया। ठीक है, अंडर ग्रोथ, स्मॉल बुशेज एंड प्लांट अंडर ट्रीज, ट्रोडन वॉकड ऑन, साई अ डीप ब्रेथ शोइंग इमोशन रिलीफ और रिग्रेट की फीलिंग दिखा रहा है, हैंस फ्रॉम नाउ इन यानी फ्यूचर में। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड मीनिंग थे जो आपको मुश्किल लगे होंगे या अपने कीवर्ड्स टाइप में है, इनसे आपको लगभग आइडिया मिल जाएगा कि क्या था। कि जो 2 रोड थी वो डाइवर्ट सेपरेटेड, तो रोड जो है वो 2 उसमें हिस्सों में बट रही थी, और एक जो मैंने उसको देखा लेकिन वो एक क्या होगी, स्मॉल बुशेस और प्लांट्स के जाके अंदर जाके छुप गई। ठीक है, और फिर उसने दूसरी रोड को चूज़ किया जो उसे यूँ लगी कि लेस कॉमन है। ठीक है, फिर उसने इमोशंस दिखाए अपने। ठीक है, और उसके बाद वो फ्यूचर के दिखा रहा है कि इससे मेरी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पोएम कंप्लीट होती है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट पोएम्स के साथ। थैंक यू। आपको चैनल पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।